बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग आप भारी डिमांड पे, बच्चों के डिमांड पे, और बहुत सारे बच्चों का मेल भी आया था कि आप सर कंपटीशन का भी शुरू करवाइए। और ये जो अभी आपके सर हैं, सर आ जाइए, ठीक है। तो इनका नाम गुड्डू सर है, और शायद हमको तो जानते हो नहीं जानते हो, तो मेरा नाम नीरज कुमार है, और या मेरा टाइटल चलता है नीरज पाइथन, ठीक है। तो वहाँ पर नहीं, नाम ना जान के सर आपको पढ़ाने वाले कंपटीशन का जीके जीएस और भी सारे सब्जेक्ट है। बहुत जल्दी सर के मुँह से ही सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सर का आप लोग के ही डिमांड पे आप सर को हमने बुलाया है, और आज आपको बताएंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन से लेकर जो भी इनका है। पीछे थोड़ा सा लिखे हैं इंट्रो, और आज रहेगा इंट्रो वीडियो थोड़ा सा सर का। और आप लोग बताइएगा कि सर से आज पढ़िए और बताइएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं और आगे इनके साथ कैसे कंटिन्यू किया जाए, और इसके बारे में बताइएगा। तो चलिए थोड़ा सर से बात करते हैं। तो सर, आज आप इन लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से रिलेटेड उसके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। ठीक है सर, तो आइए अब बिना ज़्यादा बात किए हुए सर को दे देते हैं, और सर कुछ इंट्रो के लिए लिखे हैं, तो आप इसको बताते हैं सर। और डेफिनेटली आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए सर, मंच आपके हवाले। थैंक यू सर। राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल, जैसे कि बच्चों का कहना है कि राष्ट्रपति या जो भी अनुच्छेद है, आर्टिकल याद करने में बड़ा परेशानी होती है। तो आइए उसी को दूर करने के लिए हम राष्ट्रपति के लिए ट्रिक है जिसको बता रहे हैं राष्ट्रपति का। देखिए राष्ट्रपति के लिए ट्रिक क्या है, आइए हम लोग जोरदार स्वागत करते हैं इस ट्रिक का। क्या है राष्ट्रपति के लिए? पकानी कोका दुयो दशम। आप लोग को एक बार नहीं 1000 बार बोलना पड़े तो बोलिए, क्योंकि यह ट्रिक आपको अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 तक आपको एकदम एक धारा में यानी कि बिना इधर टूटे क्रम आपको याद रहेगा। इसको क्या करना है? इसको याद करने के लिए पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। आइए इसके बारे में बताते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रपति का पद यानी कि हिस्ट्री का क्या, अनुच्छेद 52 से 61 तक ही इसको इंट्रो किया गया है। देखिए पद यानी पकानी, इसके बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में यानी कि अनुच्छेद 52 में है। देखिए का से हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल अनुच्छेद 53 के तहत, यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, यानी प से आप लोग को याद क्या करना है? राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में यानी कि अनुच्छेद 52 में। देखिए का से हो जाएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होता है किस अनुच्छेद के तहत? यानी अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। देखिए नी है यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है या किस आर्टिकल के तहत होता है? किस आर्टिकल के तहत होता है? नी से आप लोग को देखिए, नी से याद रखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 54 के तहत। देखिए अब आइए कोका पर, यानी को से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा हो जाएगा किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 55 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 55 के तहत क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा या राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 55 के तहत। क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति की, देखिए 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। को से हो जाएगा कोटा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा या राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 55 यानी कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति। देखिए यहाँ कोटा या यहाँ पे राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति,
अब आइए हम लोग दुइयों पर आते हैं, यानी राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन आर्टिकल 57 यानी अनुच्छेद 57 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 के तहत होता है। अब आइए राष्ट्रपति का यानी यो से क्या होता है? राष्ट्रपति का योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति का योग्यता किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति का योग्यता, यानी योग्यता मीन्स क्या? यानी कि राष्ट्रपति का योग्यता के लिए क्या क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी इसी से होता है क्या? राष्ट्रपति का योग्यता अनुच्छेद 58 के तहत। यानी द से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का दशा यानी कि सेवा, राष्ट्रपति का दशा यानी सेवा शर्तें अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 59 में। द से क्या हो जाएगा? सेवा शर्तें यानी कि दशा, राष्ट्रपति का दशा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 59 में है। अब देखिए 100 से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल के तहत है? तो राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल यानी अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ होता है। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 के म से क्या हो जाएगा? महाभियोग। सीधे याद करने का तरीका क्या है? म से महाभियोग। राष्ट्रपति महाभियोग किस आर्टिकल के माने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाता है। राष्ट्रपति यानी कि देखिए प से अब इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। पहले तो हम लोग राष्ट्रपति का यानी कि पकानी कोका दुयो दशम के बारे में जान लिए, यानी कि लगातार क्रम में आपको 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद यानी कि 52 में राष्ट्रपति का पद यानी प से क्या हो जाएगा हम लोग का पहला यानी पद, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद। उसके बाद हम लोग आते हैं का से, अनुच्छेद 53 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। का से राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति यानी कि नी से निर्वाचन हो जाएगा अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। आइए अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा या राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 55 में। उसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए अब का से हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए दू से हो जाएगा राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। अनुच्छेद 57 में क्या हो जाएगा? देखिए राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन कहाँ तक होगा? यानी राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 में होगा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 58 में, यानी राष्ट्रपति का योग्यता। जैसे कि हम लोग आप लोगों को बताया कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या क्या चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता अनुच्छेद 58 में। और 2 से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का यानी कि अनुच्छेद 59 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का दशा या सेवा शर्तें। राष्ट्रपति का दशा या शर्तें। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति का दशा या शर्तें। अनुच्छेद 60 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60 में हो जाएगा शपथ। राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। यानी राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अनुच्छेद 61 यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो का आर्टिकल 61 के तहत। राष्ट्रपति का ट्रिक यहाँ तक तो हम लोग का राष्ट्रपति का ट्रिक अनुच्छेद 52 से 61 तक यहाँ हो गया। अब इसके आगे अगर राष्ट्रपति के बारे में और आर्टिकल जानना है तो इसके आगे बताएंगे। थोड़ा सा तब तक के लिए बता देते हैं। जैसे कि आर्टिकल आएगा 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी को क्षमा दान करता है। जैसे कि
किसी को भी फांसी का सज़ा हो या जो भी हो तो उसके क्या करेगा, राष्ट्रपति का क्षमादान होता है, यानी याचिका दायर किया जाता है, राष्ट्रपति उसको माफ़ करता है, यानी क्षमा करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 के तहत किया जाता है। किसी को भी क्षमा करना हो राष्ट्रपति को, या उसके सज़ा को कम कर सकता है, या उम्र कैद की सज़ा को कम कर सकता है, या फांसी की सज़ा को कम कर सकता है, ये आर्टिकल 72 के तहत। चलिए अब इसके अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसमें हमने आपको बस थोड़ा सा जो था उसी को बताएं। अब इसके आगे आप लोगों को बताएंगे जो भी होगा। अगर तो कैसा लगा आपको आज का क्लास सर का, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। अगर कोई आपको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए वेलकम है, कमेंट बॉक्स में। और सर का क्लास कैसा लगा इनके बारे में भी लिखिएगा। और सर का ऑफलाइन क्लासेज भी चलता है और हमारी टीम है, और टीम के कुछ मेंबर लोग भी नहीं है, जितना है आपसे मिलवा देता हूँ। और ये हमें प्यारे से मुन्ना सर आप लोगों के, ठीक है। तो सर से ही सुन लेते हैं कि सर का ऑफलाइन, हम लोग का ऑफलाइन क्लासेज भी चल रहा है यहाँ पर बगहा में। तो सर थोड़ा आप लोग बच्चों को ये भी बताइए कि अगर कोई विजिट करना चाहता है ऑफलाइन क्लासेज में तो आपके पास कैसे कांटेक्ट करें और कैसे आए बच्चे सब, ठीक है। और क्या क्या उनको फ्यूचर के लिए आप लोग या हम लोग या क्या क्या हम सोचे हैं, थोड़ा सा चाहेंगे कि आप भी बताइए, ठीक है। क्योंकि सर ही हैं हम लोग आप लोग के गाइडर, ठीक है। तो चाहते हैं कि सर के मुँह से आप लोग सुन लो। और मुन्ना सर भी हैं और हम भी हैं, और कुछ मेम्बर अभी नहीं जुड़े हमसे। देखिए बगहा में ऑफलाइन क्लास चालू है, जैसे कि आप लोगों के लिए बिहार पुलिस, दरोगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम देखते हुए, जैसे कि बिहार पुलिस और दरोगा का एग्ज़ाम देखते हुए आने वाला है। अभी सचिवालय इंटर सचिवालय भी आने वाला है, इसी को देखते हुए चालू किया गया है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर किसी को संपर्क करना है अगर तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा 9135215250 मेरा कांटेक्ट नंबर होगा। अगर संपर्क करना हो तो आप कर सकते हैं। आइए बाकी की जानकारी आपको क्लास के माध्यम से दिया जाएगा। क्या सर आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या बेहतर किया जाएगा इस क्लासेज में? देखिए, और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? देखिए सब कोई है तो सबका कोई भी संस्था चलता है तो सब किसी का योगदान होता है। तो सर और हम लोग का क्या योगदान है, सब कोई अपने अपना बताएगा। तो चलिए देखिए बच्चों, हम आप लोग के लिए हम लोग का जो टीम बना है इसमें हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का सब सब्जेक्ट, साइंस, मैथ या कोई भी हो, साइंस धुआं, मैथ पानी एकदम होगा ही होगा, हमारे इस चैनल पे ज़रूर होगा। तो आप लोग का नंबर दे दिया गया। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आके पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग का वहाँ पे राव मार्केट है, कहीं भी आके पूछिएगा कि गुड्डू सर का क्लासेस कहाँ चलता है, कोई भी बच्चा बता देगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग, हम सोचते हैं कि आप लोग ऑफलाइन देखिए, जो मज़ा ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में नहीं है। काशी जो सवाल अगर जब पूछना चाहते हैं तुरंत पूछ लीजिए रोक के, ठीक है। तो ऑफलाइन का मज़ा ही कुछ और होता है, तो ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं आता है। ऑनलाइन उसी के लिए है जो होशियार है, बकलोल के लिए ऑफलाइन ही ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई होशियार हो चाहे बकलोल हो तो ऑफलाइन अगर बगहा में है तो एक बार कम से कम एक बार आके देख ले कैसन लग रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग आके देखिए। चलिए तो सबके लिए, सबके तरफ से आप, हम सब, हमारी पूरी टीम से आप सबके लिए जय हिंद। जय हिंद। चलिए।